राधे हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। ये देखिए मैंने रात के 10 बजे मुझे एलोवेरा तोड़ना पड़ रहा क्योंकि मैंने शाम को मतलब याद तो था लेकिन मैं फिर भूल गई थी काम के चक्कर में। तो अभी तोड़ी क्योंकि मुझे सुबह यूज़ करना है इसको अपने बालों पे। तो मैं अपने बालों का छोटा सा रूटीन जो है मॉर्निंग में आपको शेयर करूंगी, इसीलिए मैंने एलोवेरा जो है पहले ही तोड़ लिया है क्योंकि इसमें जो येलो कलर का पॉइज़न होता है वो स्लोली निकलता है। तो रात भर मैं वॉश करके बस इसी में वॉश बेसिन में ऐसे ही छोड़ दूंगी यहीं पे। और हाँ, कल है 15 अगस्त तो मन्नत की सारी चीज़ें तो आ गई हैं, लेकिन मुझे फिर मन्नत बोली कि इस बार थोड़ी सी कम चीज़ें हैं। तो फिर मुझे एक आइडिया आया जो कि मैं क्लिप बना रही हूँ। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और आज मन्नत के पापा जो हैं घर पे नहीं हैं क्योंकि आज घर का लेंटर पड़ा हुआ है तो वहीं पे आज रात में सोने गए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जानवर घूमते रहते रात में, तो देखना भी होता है जब लेंटर पड़ता है। तो दूसरा लेंटर है ये, पहला तो पड़ चुका है, इसलिए वो वहीं पे सोएंगे आज। और हम लोग जो हैं देखिए रात के 11 साढ़े 11 बजे क्या कर रहे हैं। तो जब भी मन होता है जो भी होता है बस शुरू हो जाते हैं। तो हाथों से ही मैं बना रही हूँ चिमटी के लिए वो। तो ये मैंने ना तिरंगा रखा हुआ था पुराना वाला, तो उसके साइड से थोड़ा सा कपड़ा मैंने कट कर लिया था क्योंकि ऐसा कपड़ा कहीं और मिलता नहीं तिरंगे का। तो उसी में से कट करके बस इसी को बीच से कच्चा धागा मतलब कच्ची सिलाई लगाते जाना है बीचों बीच में। बस थोड़े से आइडिया लगाने के बाद बहुत ही सुंदर सी चिमटी बनकर तैयार हो गई थी। मन्नत की बहुत खुश भी हो गई थी, कुछ उसके लिए बन भी गया। तो फिर नेक्स्ट डे वो लगा के भी गई थी, आप मॉर्निंग में देखना।
अब क्या कर रही है? सो पर के? बस कर बस कर बस कर। बीच में नहीं कलाकारी जाने। ले 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 ले। अरे लगा दिया। कर ले बर्बाद कर ले बर्बाद कर ले बर्बाद। अब अच्छी लग रही है। ओले बच्चों बच्चों ओले ले 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 लाइट बल्ब सुबह हो गई है और मन्नत हो गई है स्कूल के लिए रेडी और मैं बना रही हूँ इसके गालों पे तिरंगा। मैंने आपसे पता है क्यों बनवाया नहीं तो मैं खुद बना लेती। आप आर्टिस्ट हो ना, बहुत अच्छी। इसमें पानी पानी ऐसा है। इसमें वाइट कलर छुप गया है? दिख रहा? अजीब तो नहीं लग रहा? अब अजीब ही लगेगा। पहले तो करवाया है तुमने, अजीब क्यों लगेगा? वो ही बनाए क्या बीच में है? रहने दो, छाप रहने दो। दिखा इधर। क्या कर रही हो? वो वाइट वाला छुप गया ना। वैसी बात में छुट्टी आना है, परमानेंट कर रही है। दिखे तो ये ग्रीन से छुप गया है। ग्रीन से तो ऑरेंज से ये बात का नहीं छुपा। हाँ नहीं छुपा। हूँ रेडी। अरे हाँ भी ब्लू दे दो। हाँ ब्लू नहीं लगवाओगी? ब्लू अब जल्दी से तिलक ले। अब तिलक लाओ। अरे यार जूते पहने। मैं जूते पहना हूँ। हाँ। जाना पड़ेगा जूते उतार के। और हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बता रही स्कूल। हाँ फोटो क्लिक ना। अरे यार अच्छा। अरे मेरी बोतल फेंको कर। इसको देखो ये काटे दे रहा है। तो उसके मन्नत के जाने के बाद सारा काम किया, उसके बाद फिर नहाया धोया, फिर कान्हा जी को रेडी किया है। आज नई ड्रेस पहनाई है। आज 15 अगस्त है तो वही वाली ड्रेस मैंने आपको जो शेयर की थी, बनाना बताई थी, वही पहनाई है आज नई नई ड्रेस। तो देखो कितनी अच्छी लग रही है कानू पे। अच्छे लग रहे हैं कानू बाबू। भोग भी लगा दिया है।
कानू बाबू के इतने सारे कपड़े हो गए हैं। अब मैं ना डेली धो के नहीं डालती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ बहुत सारे कपड़े, क्योंकि इतने कपड़े ही हैं जो कि कमी नहीं पड़ती है। फिर एक साथ वॉश करके अच्छे से सुखाने डाल देती हूँ इकट्ठा ही। तो इस बार काफ़ी हो चुके हैं, तो चलिए आज मैं इनके वस्त्र भी आज धो देती हूँ। तो एक बार एक एक करके धोने में वो मैं तो फिर ऐसे ही धो देती हूँ पानी से, लेकिन जब इकट्ठा धोती हूँ तो सॉल्यूशन बनाती हूँ, उसके बाद ही उसमें धोती हूँ। तो ये सॉल्यूशन है कान्हा जी के कपड़ों के लिए। तो यही बस थोड़ा सा डाला, पानी किया, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि कान्हा जी के वस्त्र जो हैं गंदे होते नहीं हैं, बस एक फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो करनी पड़ती है। तो धो के ही कपड़े पहनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार पहना दिए दोबारा ऐसे ही पहना दिए। मैं तो हमेशा ही धो के कपड़े पहनाती हूँ। जो ड्रेसेस बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, मतलब मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं, काफ़ी हैवी हैं और में वर्क भी बहुत अच्छा खासा है, तो वो वाली मैं वॉश नहीं करती हूँ, वो गंगा जल से पवित्र करके पहना देती हूँ। ये तो मेरी सारी हाथों की बनी हुई ड्रेसेस हैं, और ये मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, इससे पहले हाँ इसके बाद भी जो अभी मैंने पहनाई है वो बनाई है। तो ड्रेसेस तो उनकी बनती रहती हैं, इसलिए इतनी सारी इकट्ठा हो जाती हैं। तो फिर देखिए मैंने धो के सुखा दिया है, और कान्हा जी के छोटे छोटे कपड़े जो हैं कभी कभी गिर भी जाते हैं। कपड़े धोने के बाद सुखा भी दिए हैं, तो अब मेरी चाय बन रही है। महाराज जी नहा धो के लेटे हुए हैं, तो वो कूलर की हवा खा रहे हैं, तो दोनों लोग चाय पियेंगे। उसके बाद मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी, जो कि मेरे हेयर केयर का रूटीन है। हेयर केयर का रूटीन जो है मैं बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि इस समय इतने बाल मतलब झड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो एक नया कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ हो सकता है कि फ़ायदा कर जाए। तो बस इसीलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शेयर भी कर दूँगी आप लोगों से। तो वैसे बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन नहीं है कि मैं हेयर केयर ही करती रहती हूँ हर समय, या फिर स्किन केयर जब मन होता है बस तभी करती हूँ और शेयर कर देती हूँ आपको। और जब तक मतलब करती नहीं हूँ तब तक शेयर भी नहीं करती हूँ, और बस और चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। हेयर केयर और स्किन केयर जो है बहुत ही कम इस बार क्या मैं अब कम ही करने लगी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता है। और पहले ज़्यादा करती थी, तो पहले मेरे बाल जो हैं काफ़ी अच्छे खासे हुआ करते थे, और इस बार जो है बाल इतने ज़्यादा झड़े हुए हैं कि इतने ज़्यादा कभी मेरे बाल नहीं झड़े। तो बहुत ही ज़्यादा इस बार मेरे बाल जो हैं झड़ रहे हैं। कुछ भी कर रही हूँ कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं है, और बस इस बार मैं ये वाला हैक जो है मतलब रेमेडी है ट्राई करके देख रही हूँ, फ़ायदा हुआ तो फिर आप लोग भी करना। और झड़ तो सबकी रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे ज़्यादा झड़ रहे हैं। एलोवेरा को मैंने छील के और कद्दूकस किया था, और पानी में फिर देखिए इस तरीके से पूरी तरीके से घोलना है। ये काम मैं मिक्सी में भी कर सकती, लेकिन कौन मिक्सी उठाता रखता फिर पीसता, फिर उसमें भी झंझट होती। तो मैंने ऐसे ही कर लिया, थोड़ा सा टुकड़ा लिया था हाथों में जो था वो मैंने चेहरे पे लगा लिया। तो देखिए छन्नी में छन भी नहीं रहता सही से, लेकिन फिर भी मैंने छान लिया। और करना है वही, स्प्रे बॉटल मेरे पास है उसी में कर लेना है। तो जो भी मैं करती हूँ बस स्प्रे बॉटल में ही कर लेती हूँ सॉल्यूशन। तो अब उसके बाद मैं थोड़े से बर्तन हैं वो भी वॉश कर दे रही हूँ। तो ये जो बचा हुआ है मैं रख दी हूँ फ्रिज में अपना, क्योंकि मुझे फिर भी काम आएगा। और इतना बना लिया है तो एक दो बार तो मेरा आराम से ये चल जाएगा। और पहले बालों को करना है कंघी अच्छे से, क्योंकि अभी भी मेरे बाल गीले हुए हैं। और देखिए पहले मेरे बाल कितने घने थे, किसी वीडियो में पुरानी वाली वीडियोज़ में आप देखना मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने हुआ करते थे। यानी कि मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे बहुत सदियों पुरानी बात है, लेकिन बहुत मतलब कुछ ही महीने हुए हैं उसी में देखिए मेरे बालों की हालत देखिए ज़रा, कितने कम हो गए हैं। और इतने कम तो मेरे कभी भी नहीं हुए थे, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी। और देखिए एक बार में इतने टूट जाते हैं, तो ये लगता है कि कितने बाल मेरे टूटे जा रहे हैं, और ये ग्रो होंगे भी या नहीं। तो अब मुझे मांग करते जाना है और बस स्प्रे करते जाना है बालों में, खूब अच्छे से स्प्रे करना है इसको।
मेरे बाल जो हैं सूखने लगे हैं थोड़े थोड़े स्प्रे करने के बाद। तो अब मैं कर रही हूँ कंघी। अब कंघी कर रही हूँ तो भी बाल मेरे टूट रहे हैं, लेकिन एक बार टूट चुके हैं ना बहुत सारे, तो इतने टूट गए हैं पहले ही। ये देखिए, तो बाल जो है काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं। एक बार में तो कुछ भी नहीं मतलब होगा, पहले जब फर्स्टली आप कुछ करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ एकदम से ही रिजल्ट मिलने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एलोवेरा लगाने के बाद बालों में ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतने स्मूथ ही बाल हो जाते हैं। जिसने लगाया होगा उसको पता होगा। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। काफ़ी मतलब शाइनिंग भी आ गई है और स्मूथ भी लग रहे हैं मुझे तो, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी रफ़ हैं और मोटे बाल हैं। एक बाल की थिकनेस जो है काफ़ी अच्छी खासी है। तो अभी मैं डे लाइट में आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। और मैं अपने बालों में कोई भी कलरिंग का काम नहीं करती हूँ, मतलब किसी भी तरीके का कलर नहीं यूज़ करती हूँ। मेरे नेचुरल ही इस तरीके के ब्लैक हैं। और हाँ देखिए, जो करता है उसके इवनली ब्लैक होते हैं, और जो नहीं करता है कलर उसके देखिए, जैसे कि मेरे ये देखिए यहाँ पे मतलब धूप की वजह से बाल इस तरीके के अनइवन से हो जाते हैं। तो यही शायद है कि मैंने कुछ भी कलर नहीं किया है, ना कभी करती हूँ ना करूँगी। हाँ, बाल भी अगर सफ़ेद हो गए तब भी मैं नहीं करूँगी। अगर कोई परमानेंट अल्टरनेट होगा तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये कहो कि हर महीने का चक्कर हो और मैं करूँ तो ऐसा मुझसे तो नहीं होगा, क्योंकि वो फिर हेयर कलर्स जो होते हैं नुकसान भी करते हैं काफ़ी। और जो करते हैं उनको पता होगा कि उनकी कितनी जल्दी कितनी तेज़ी से बाल जो है सफ़ेद हुए हैं हेयर कलर करने के बाद। तो मेरे भी एक दो जो है वाइट हो गए हैं। देखिए, एक मैं दिखा रही हूँ आपको, एक तो यहाँ पे हुए। ये खासियत है, ये देखिए कि जब भी बाल सफ़ेद होना स्टार्ट होते हैं तो वो फ्रंट से ही होते हैं, बैक पे एक भी बाल सफ़ेद नहीं मिलेगा। ये खासियत है कि मतलब एक भी हुआ तो दिख गया, कोई और भी देख ले कि हाँ देखो इनके बाल सफ़ेद होने लगे हैं। तो ये देखिए, ये लेकिन मैंने उखाड़ा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा ही का ऐसा ही है, इसे उखाड़ना नहीं है। अगर उखाड़ दिया तो वहीं से 4 और निकलने शुरू हो जाएंगे। एक दो और भी होंगे अंदर, मुझे अब मैं तो नहीं देख सकती, लेकिन एक आध मैंने देखा भी है, तो यहीं कहीं होगा। मम्मी ने एक बार मेरी ऑयलिंग की थी, तब उन्होंने बताया था कि एक दो बाल जो है अंदर भी वाइट हो गया। तो एक दो बाल का कोई इशू नहीं है, लेकिन जब जिसके प्रॉपरली पूरे सफ़ेद हो रहे हैं उन पर क्या बीतती होगी बेचारों पे, क्योंकि इतनी हम लोगों की एज भी नहीं है अभी, और बाल जो है शुरू हो गए हैं ग्रे होना। तो कितनी मतलब अब ग्रे होना कोई हाथ की बात तो है नहीं, और ना ही एज पे मतलब कोई भी डिपेंड होता है। ये चीज़ एज पे भी कोई भी डिपेंडिंग नहीं है इस तरह की चीज़ें। तो जो हो रहा है वो बस खान पान और अपने गलत लाइफस्टाइल और कलयुग की चपेट मार से हो रहा है जो भी हो रहा है। तो घबराएं ना, जो भी हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि होगा तो वही जो कलयुग में होगा। तो फिर कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो फिर एक नई इंटरेस्टिंग सी ब्लॉग के साथ, तब तक ही राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय।